नया सवेरा की सबसे पहले बात खास तौर से जब हम देख रहे हैं भारत की जो सीमा है उसकी किस तरीके इसके वहां हालात हैं, लेकिन इसी को लेकर आज दोपहर 12 बजे भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के बीच टेलीफोन पर बातचीत होगी। इससे पहले 10 मई को भी दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर सीमा पर संघर्ष विराम की पेशकश की थी। आज की बातचीत के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। और खासतौर से भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए। नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल थे, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में भी शामिल थे। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. डीजीएमओ ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप को नष्ट किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए और पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. वहीं भारत के डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश भेजकर आगाह किया गया कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति का अगर दोबारा उल्लंघन होता है तो भारतीय सशस्त्र बल इसका जवाब बेहद सख्ती के साथ देंगे। We have sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. वहीं दुश्मन के हवाई खतरों का खात्मा कर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है। 7 और 8 मई की रात को या फिर सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद यानी शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नागरिकों और सैन्य ठिकानों की बखूबी रक्षा की। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं-धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones
and these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM। ये भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 ये रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, पेचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार, इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने किस वजह से हर एक नागरिक भारत का अपने आप को सुरक्षित मानता है। ना सिर्फ भारतीय सेनाएं बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है वो, और इसकी बानगी लगातार हमें देखने को भी मिली है। अब आइए रुक करेंगे, हमारी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। नंदिता, आज के दिन की अगर बात की जाए, काफ़ी अहम DGMO स्तर की जो बातचीत है आज वो होनी है, और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए भारत लगातार इस बात को कहता आया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर सीज़फायर का उल्लंघन होता है, या जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को पाकिस्तान शय देता आया है। भारत का सीधे तौर पर यही कहना है कि अब आतंकवाद और उसको पनाह देने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने मुकुल। जैसे कि आप जानते हैं, आज दोपहर को 12 बजे हमारे DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जो आर्मी की तरफ से तीनों सेनाओं का नेतृत्व करेंगे और एक नोडल पर्सन है, वो पाकिस्तानी DGMO से बात करेंगे। हमारे DGMO जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं, वो पाकिस्तानी DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उनके साथ दोपहर 12 बजे ये बातचीत है। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले शनिवार को करीब 3:30 बजे के करीब ये बातचीत हुई थी हमारे DGMO की और पाकिस्तानी DGMO की हॉटलाइन पर, कि उन्होंने ये मांग की थी, उन्होंने इनिशिएट की थी, उन्होंने पहल की थी जब वो भारत की गोलाबारी और जो भारत ने करारा जवाब दिया था उनके हर एक एरियल इंट्रूजन यानी जो हवाई हमले और जो उन्होंने
तोपों से गोलाबारी की थी, हैवी कैलिबर वेपन्स दिए थे और उनके जो बेसेस तबाह कर दिए थे, एयर बेसेस, जिसमें चकलाला बेस भी शामिल है। तो उससे उसने पाकिस्तान ने घुटने टेक कर जीजीएमओ की बातचीत का प्रस्ताव रखा और उसी वक्त डीडी न्यूज़ ने, जो कि एक ऑथेंटिक, डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया बहुत ही इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर पे बहुत ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को पहुंचाते हैं। तो आप जानते हैं कि कैसे हमने उस दिन भी रिपोर्ट किया था कि 12 मई को 12 बजे डीजीएमओ बात करेंगे, तो ये आज बातचीत होने वाली है। मुकुल जी बिल्कुल नंदिता, और ख़ासतौर से जो बातचीत के अहम पहलू की बात की जाए, जो प्राथमिकता की जब हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मसौदा जो है इसका तैयार कर लिया गया है और अब आगे की जो रणनीति है, सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि जो एक भारत का विज़न है वो इसमें रखा जाएगा। जी देखिए, जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने शनिवार को हमारे डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की थी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, उससे करीब 1-2 घंटे पहले ही पीएमओ के सोर्सेज से ये खबर आ गई थी कि इंडिया किसी भी पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी हमले को एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और उसे अब वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि आगे की रणनीति वो पाकिस्तान देखा कि इंडिया मॉरल हाई ग्राउंड पर भी है और मिलिटरीली यानी सैन्य तरीके से भी वो भारत को किसी भी तरीके से मैच नहीं कर पा रहा है, चाहे वो हमारी एयर डिफेंस हो, जो उनके ड्रोन्स को, उनकी मिसाइल्स को, उनकी अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स जिसमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं यानी कि असला बारूद होता है, जो सुइसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज कर रहे थे हमारे गांवों पे, मस्जिदों पर, चर्चेस पर, टेम्पल्स पर और बसेरों पर, गांवों पर, हॉस्पिटल्स पर। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था कि वो उसने देखा कि वो किसी भी तरीके से भारत के ऊपर भारत से हार मान चुका था और इसीलिए ये सीज फायर की बात पाकिस्तान ने पेशकश की थी और इंडिया ने एज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी एक कड़ी, एक मजबूती या ताकत की पोजीशन से इंडिया ने ये एक्सेप्ट की थी। तो आज जो होगा वो 36 घंटे इसको टाइम दिया गया था, सैटरडे, संडे, शनिवार, इतवार और आज 12 बजे तक ये देखा गया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि शनिवार को ही रात को करीब 8-9 बजे के करीब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये ड्रोन्स और हैवी कैलिबर वेपन्स से गोलाबारी, मोर्टर शेल्स कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पूंछ, मेंढर, राजौरी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर्स पे आने लगे थे। तो उसके बाद कल ये ऐसी हरकतें नहीं देखी गई और कल जो डीजीएमओज, तीनों डीजीएमओज की प्रेस वार्ता थी जिसमें आर्मी, नेवी और एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये साफ किया कि अब तो पाकिस्तान को ये सबक मिल ही गया है कि अब क्या करना होगा। ये अगर ऐसी कोई इंडिया कोई हिमाकत करता है पाकिस्तान, तो उसे ये मैसेज अच्छी तरह से चला गया है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि उस दिन भी, शनिवार की रात को भी, जब सीज फायर की बात होने के बावजूद जब उसका उल्लंघन पाकिस्तानी ट्रूप्स ने किया, तो तब भी इंडियन आर्मी की ट्रूप्स पोस्ट पर और एयर डिफेंस गन्स की बैटरीज जिसे कहते हैं, रेडार सिस्टम्स जो ग्राउंड पर होते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और एयरफोर्स की भी एयर डिफेंस प्रणालियां और हमारी फाइटर जेट्स, ये सब तैयार थी और एकदम पूरे हाई अलर्ट पर, यानी कि बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार थी। जो मैन बिहाइंड द मशीन होता है वो भी तैयार था। तो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए इंडिया तैयार है और अब इंडिया ने जो एक प्यूनिटिव और डेटरेंट जिसे कहते हैं ना कि एक सजा देने वाला और आगे ऐसी हिमाकत और आतंकवाद जैसे पहलगाम में बड़ा बारबैरिक और एक एनिमल स्टाइल का अनसिविलाइज्ड अटैक जिसमें हमारे 26 सिविलियन टूरिस्ट को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया गया, ऐसा दोबारा ना हो। तो उसके लिए भी आर्मी, अब कोई भी पाकिस्तान अभी हिमाकत करता है थ्रू हमारे एलओसी पर या आईबी पर, तो उस दिन की तरह जैसे सैटरडे को भी यानी शनिवार की रात को भी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी तैयार थी, तो आज भी क्या माना जाए और इवन ये वार्ता हो क्योंकि अभी तक सिर्फ भारत की सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की थी और कल हमने देखा प्रेस वार्ता में संदेश यही दिया गया कि अब पाकिस्तान बेहतर जानता है कि उसको अब किस भाषा में भारत जो है वो जवाब दे सकता है। जी, कल इस प्रेस वार्ता में बिल्कुल साफ किया गया मुकुल कि भारत ने जो 6 और 7 की मई को टेररिस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेररिस्ट बेसिस पर, जो 9 टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे जो हमले किए थे वो सारे के सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे, और वो सारे के सारे फाइटर जेट्स द्वारा जो लॉन्च की गई थी वो एयर टू सरफेस प्रिसिशन मिसाइल्स थी, यानी कि बिल्कुल सटीक निशाना। टेररिस्ट के अलावा उसमें किसी सिविलियन को, यानी कि नागरिक को या सैन्य ठिकाने को नहीं निशाना बनाया गया था। ये उस दिन, अगले दिन ही इंडिया ने साफ कर दिया था पाकिस्तान को। बहावलपुर जैसा कैंप जो जैश-ए मोहम्मद के का एक कुख्यात कैंप है, और मुरीद के वका लश्कर तोयबा वाला कैंप, ये नॉन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 9 कैंप जो थे, उसके बाद इंडिया ने ये अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था कि इंडिया एस्केलेट नहीं करना चाहता। इंडिया सिर्फ उन आतंकवादियों के आकाओं पर वार करना चाहता है, टारगेट बिल्कुल, किसी भी कीमत पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा संदेश भारत जो है अब पाकिस्तान को दे चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नंदिता डागर बता रही थी किस तरीके से आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम हो जाता है। भारत जो कि लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, सख्त शब्दों में पाकिस्तान को भी ये संदेश अब दे चुका है कि अगर फिर से इस तरह की हिमाकत की गई तो इस बार का जो जवाब है वो और भी ज़्यादा कड़ा दिया जाएगा, और जो प्रहार होगा वो भी और ज़्यादा बड़ा होगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।